नमस्कार विद्यार्थियों और नमस्कार दोस्तों। और मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। उससे पहले एक संदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, तो उससे बचने के लिए आपको तमाम उपाय पता हैं, जो कि हैं जैसे कि जब भी आप घर से बाहर जाते होंगे, तो हमेशा मास्क लगा के ज़रूर जाते होंगे। और ये भी मुझे पता है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर भी इस मास्क को ज़रूर पहनते होंगे। अब आप कहेंगे मैंने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? तो मैंने मास्क इसलिए नहीं लगा रखा है कि मैं भी घर पर हूँ और अकेला हूँ अपने रूम में। दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति से मिलते समय आप हाथ ये ना मिलाएँ या गले ना मिलें। 2 गज की शारीरिक दूरी ज़रूर बनाए रखें या 6 फीट की शारीरिक दूरी ज़रूर बनाए रखें। और हाथ मिलाने या गले मिलने की बजाय आप किसी उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर प्रणाम करें, है ना? या नमस्ते करें। और फिर अपने हाथ समय-समय पर साबुन व पानी से धोते रहें। और जहाँ भी साबुन व पानी का विकल्प आपके पास ना मौजूद हो, तो आप जो है हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं एक नया वीडियो। तो जो आज का वीडियो है, ये शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत, इतिहास और कार्यपत्रिका 13 दिनांक जो है ये इसका क्या है देखिए 9 नव 9 नवंबर और 2020 की वर्कशीट है, कक्षा 6 की है ये, ठीक है? और देखते हैं, यहाँ विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। तो जो आज का वीडियो है, हम शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो पर हम खेती और चरवाहे की शुरुआत पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्या है इस वर्कशीट में। देखिए, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी, जैसे कहाँ-कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, ज़मीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उग आए, ठीक है? तो देखिए, अब क्या है, जब लोग पहले तो क्या है कि लोग घूम आपको पता है कि खाद्य संग्राहक जो लोग थे, आखेटक खाद्य संग्राहक, वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। फिर क ये सब करते-करते इन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी कि देखो कि जाते-जाते और जब ये लोग दर-दर घूमते रहते होंगे, तो कई चीज़ें इन्होंने देखा होगा ध्यान से कि किस तरह से देखो अम, कहाँ-कहाँ है ना? अ, तो कई चीज़ें उन्होंने देखी होंगी, जैसे कि आपको मैंने बहुत सी चीज़ें अच्छा, जैसे कि जैसे कि कहाँ-कहाँ पर खा वो कहाँ-कहाँ पर ऐसे पौधे उनको मिलते हैं जहाँ पर कि उसको खाया जा सकता है ना? मतलब जिनसे खाने का सामान उसको मिल सकता है। बीज कहाँ पर बीज जो है जो जिनसे वो पौधे उगते हैं, वो बीज किस तरह से जो डंठल से टूट करके, है ना, गिरते हैं, फिर उस उनसे ज़मीन पर गिरने के बाद में फिर उनसे कैसे नए पौधे उग है ना? उनसे कैसे नए पौधे उग आते हैं। फिर बहुत सी चीज़ें उन्होंने ठीक देखी उन्होंने। फिर तो अब इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी, है ना? ताकि वे बढ़ सकें और उनके बीच बढ़ सकें। इस प्रकार वे धीरे-धीरे किसान बन गए, ठीक है? तो अब देखिए, मैंने जो आपको बताया कि इसी तरह देखो, पौधों की मतलब जब उनको ये पता चल गया कि खाने वाले पौधे किस तरह से उनको कहाँ-कहाँ पे मिल सकते हैं उन्हें, है ना? पानी कहाँ पे मिल सकता है, फिर उनको ये जो पौधे हैं उनके उनसे कैसे बीज उनके डंठलों से टूट कर गिरते रहते हैं, फिर उनसे कैसे नए पौधे उगाते हैं। आपने देखा होगा ना कि जैसे कि आम की
कई बार आम की गुठली भी होती है, टूट कर आम आप खाकर कहीं भी फेंक देते हैं, तो क्या होता है कि वो वहाँ पर कुछ दिन बाद अगर कोई ना उसे हटाए, तो वो क्या होता है नए पौधे उगाते हैं। ऐसे छोटे-छोटे बीजों के भी खरपतवार जो होते हैं, वो अपने आप ही उगाते हैं। वो कैसे उगाते हैं? तो उनके क्योंकि उनके बीज जो है, उनके जो पौधों से टूट करके गिर जाते हैं ज़मीन पर अपने आप ही, और वहाँ पर उनको जो पौधों के लिए ज़रूरी चीज़ होती है, सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, है ना? और जो भी चीज़ें हैं, मिट्टी, ये सब मिलता रहता है, तो इस तरह से वो अपने आप ही उगाते हैं। तो ऐसे ये चीज़ें जो शुरू-शुरू में मानव को पता नहीं थी, लेकिन बाद में घूमते-घामते अपने लिए खाने-पीने का इंतज़ाम करते-करते ये सब चीज़ें उन्होंने नोटिस की, और फिर इसी तरह इन्होंने, है ना, पौधों की देखभाल की, और है ना, वो पौधों से जानवरों को और पशु-पक्षियों को दूर भगाया हुआ ताकि वो बढ़ सके। तो इसी तरह इन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, और इसी तरह ये लोग किसान बन गए, है ना? तो इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आस-पास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित करके उन्हें उन्हें पालतू बनाया होगा, है ना? सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा, वो कुत्ते का जंगली पूर्वज भे जंगली पूर्वज था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घर के आस-पास आने लगे। वो जंगली जानवर जैसे भेड़, कुत्ते, मवेशी, सूअर भी झुंड में रहते थे, और उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमले से बचाते थे। इस तरह से वे चरवाहे बन गए। ठीक है? तो देखिए, अब उन्होंने ये भी सोचा, देखो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ खेती करने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना? कि भई एक जगह आपको रहना पड़ेगा, और खेती करने के लिए आपको गाय, बैल, है ना? और इन सब की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि पहले तो ट्रैक्टर थे नहीं। तो इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, है ना? उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया किसको? कुत्ते को, जो है ना, जो जो कुत्ते का पूर्वज जंगली कुत्ता होता था, उसको पहले वो पालतू बनाया। फिर बाद में सूअर है, और गाय, बैल, बकरी है, भेड़ है, इन सबको इन्होंने अलग-अलग कामों के लिए पाला, जैसे कि खाने-पीने के लिए, है ना? ये और खेती करने के लिए। क्योंकि देखिए, शुरू में जब क्या बोलते हैं कि अनाज जब शुरू में जब खेती हुई, तो इतना भी अनाज नहीं उगता था कि सिर्फ़ अनाज पर डिपेंड रह सकें, है ना? आप देखते होंगे कि आज भी कई लोग मीट खाते हैं, ये पहले की ही आदत का परिणाम है। ये जो मीट खाना, लोगों ने मुर्गा खाना, बकरी खाना, बकरा-बकरी, है ना, खाना लोगों ने आज ही शुरू, ये कुछ साल पहले की बात नहीं है। ये जब से मानव का जन्म हुआ पृथ्वी पर, मतलब जैसे कि पहले मानव वानर था, तो वानर से मानव बना, तब से ही इसकी आदत में है ना? तो ये बात है। अब हम चर्चा करते हैं बसने की प्रक्रिया, ठीक है? बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को, ठीक है, क्या होता है देखिए, उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग होते हैं, ठीक है? तो इसमें ये अंतर इसलिए है, ठीक है? इसमें अंतर ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। उन जानवरों के लिए, ठीक है, उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनमें बीमारी का खतरा नहीं होता है। ठीक है? देखिए, क्या होता है कि बसने की प्रक्रिया क्या होता है कि जब लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगते हैं, क्योंकि क्यों रहने लगते हैं? क्योंकि जब वो पौधे उगाएँगे, तो उसको उसको देखभाल करने के लिए कि भई कब वो बड़ा हो रहा है, कब उससे बीज कब उससे फसल निकलेगी, फिर उसको काटेंगे, फिर फसल को स्टोर करेंगे, है ना? अपने तो इसके लिए उनको बसना, लंबे समय तक एक स्थान पर रहना पड़ा। फिर जानवर और ये भी करते थे, क्योंकि देखिए, आपको कौन से पौधे उगाने हैं, कौन से जानवरों को पालतू बनाना है, उसके लिए आपको हर जानवर को तो आप पालतू नहीं बना सकते। क्या आप शेर को पालतू बनाएँगे? क्या आप चीते को पालतू बनाएँगे? नहीं बनाएँगे ना।
शेर को पालतू बनाएँगे, एक दिन आपको ही खा लेगा वो, है कि नहीं बच्चों? तो इसलिए आपको ये भी मानव को देखना था कि किन जानवरों को पालतू बना सकता है, किन को नहीं, किन पौधों को वो खाने के लिए उगा सकता है, क्योंकि हर पौधों को आप खाने के लिए उगा नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि कई पौधे बहुत जहरीले भी होते हैं, है ना? तो इसलिए मानव को क्या है, वो है, इसको हम क्या कहते हैं, जब मानव पौधों की देखभाल करने के लिए एक स्थान पर रहने लगा, जानवरों को पौधों जानवरों को पालतू बनाने के लिए चयन करने लगा, ये भी चुनाव करने लगा कि किस पौधे को हमें उगाना है अपने लिए, नहीं उगाना है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बसने की प्रक्रिया कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं जीवन का एक नया तरीका, ठीक है? देखिए, यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसको, ठीक है? यदि आप एक बीज लगाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए भी हो सकता है। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल के लिए, ठीक है? उन्होंने पौधे की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु-पक्षियों को दूर भगाने, जा पशुओं को दूर भगाए जाने तक, ठीक है? जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। चूँकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाना था, इसलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीके सोचना पड़ा। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाना शुरू किए, है ना? या टोकरी बनानी शुरू किया, या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे, ठीक है? देखिए, क्या है, बहुत सी बातें मैंने आपको बता दी, इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं, ठीक है? देखिए, अगर आप ये देखो कि अगर आप एक बीज लगाते हो, तो उस बीज को उगने में क्या होता है, कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने, कुछ महीनों में तो मतलब कुछ महीनों में तो वर्ष लग जाते हैं। जैसे अगर आप धान का धान का पौधा अगर आप उगाएँगे, तो 3 महीने में भी उग जाता है, 4-6 महीने में भी उग जाता है, गेहूँ का पौधा भी ऐसे ही होता है। लेकिन अरहर की दाल अगर आप उगाते हैं तो लगभग उसको 11 महीने लग जाते हैं, है कि नहीं? तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए, और फिर दूसरी बात ये भी है कि अब जीवन देखिए, और इसका मतलब ये भी था, देखिए कि इसको तो आप देखेंगे कि लग जाते हैं। इसका मतलब इनको पौधों की देखभाल करने के लिए बहुत कुछ करना था, है कि नहीं? भई पौधे खराब ना हो जाए, पशु-पक्षी उनको चर ना लें, है ना? पशु-पक्षी जो है उनको खा-पी कर खत्म ना कर दें। और फिर जब वो पौधे उग रहे हैं, आपकी फसल तैयार हो गई है, तो उनको क्या करना था कि अनाज के रूप में उनको क्या करना था कि सुरक्षित भी रखना था, ताकि आगे के लिए अनाज उग सके। और अनाज को ऐसे ही सुरक्षित नहीं रखना था। उन्होंने क्या किया, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े-बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए। आपने देखे होंगे ना, गाँव में डेहरियाँ होती हैं, गाँव में डेहरी होते हैं, हमारे अवध अवध साइड में तो डेहरी बोलते हैं। तो बड़े-बड़े वो मतलब एक ड्रम साइज़ के मिट्टी के बने होते हैं, बहुत बड़े-बड़े, उनको डेहरी कहा जाता है। तो बड़ी-बड़ी डेहरियाँ बनाई जाती है ना? और मिट्टी के बर्तन, फिर उसके बाद में कई लोग टोकरी बना के भी अनाज को रखते थे इकट्ठा करके। क्योंकि देखो, अनाज का उपयोग खाली खाने के लिए नहीं, उसके बीज के लिए भी करना था। क्योंकि देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि पौधों के बीज से ही नया पौधा उगता है। जैसे मान लीजिए, एक पौधा हुआ, उसके बीज नीचे गिर गए, फिर उससे वो जम गया, फिर उससे एक पौधा निकला, फिर उससे फसल हुई। तो जब वो क्या करते थे कि उन्होंने क्या किया कि जब वो फसल कट गई तो थोड़ा-सा जितना उनको खाना था खाने के लिए रख लिया, और कुछ जो उन अनाज के जो उस पौधे के कुछ जो फसल थी, उसको बीज के रूप में रख लिया, है ना? तो ये इस तरह से वो एक नया जीवन शुरू हुआ। क्योंकि पहले तो क्या करते थे, इसको हम नया जीवन क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले तो क्या करते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। जहाँ भोजन मिला किया, है ना?
फिर पहले भोजन को उस जगह, अगर वहां से भोजन पानी समाप्त हो गया उस स्थान से, तो दूसरे स्थान पे चले जाते थे। अब मतलब इसका मतलब ये था कि पहले वो भोजन को क्या कहते थे, जो प्रकृति से मिल जाता था उसी को खाते थे। लेकिन अब वो प्रकृति में से पौधों का, किस किस पौधों को उगाना है, किसको नहीं उगाना है, फसल भी उगाने लगे, ये इसका चयन करने लगे, फिर जानवरों को भी पालतू बनाने लगे। तो एक इनके लिए एक नया जीवन हुआ, मतलब एक पक्के तौर पर किसान बन गए लोग, है ना? अ, अब देखिए एक तरह अब है, अब अनाज के उपयोग पर चर्चा करते हैं, ठीक है? अनाज का उपयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए, ठीक है? मतलब देखिए, अनाज का उपयोग कैसे-कैसे करते हैं लोग? देखिए, बीज के रूप में मैंने बताया, कोई जब फसल कटती है तो कुछ अनाज क्या करते हैं, रख लेते हैं, किसके लिए? खाने के लिए, भोजन के लिए, ये भोजन के लिए भी उपयोग हो गया। फिर उसमें से, फसल में से क्या कर, थोड़ा-सा बीज के लिए बचा के रख देगी, ताकि उसी बीज से एक फिर से एक नई फसल उगा सके। फिर कुछ क्या कहते हैं, उपहार देने के लिए भी, है ना? गिफ्ट लोगों को, चलो भई, पहले तो देखो, आजकल तो आप लोग बड़े-बड़े सुंदर-सुंदर गिफ्ट लेके जाते हैं दुकानों से खरीद के। लेकिन पहले क्या होता था? पहले तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं थी, तो लोग अपने एक-दूसरे से रिश्तेदारी बनाने के लिए, दोस्ती मित्रता बनाने के लिए, है ना? एक गाँव से दूसरे गाँव का संपर्क करने के लिए, अच्छा संबंध बनाने के लिए क्या करते थे? अनाज को गिफ्ट के रूप में देते थे, है ना? तो ये भी है। अब देखिए इसमें प्रश्न उत्तर है, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। अम हाँ, देखते हैं, रुकिए। हाँ, अच्छा, अब प्रश्न उत्तर करते हैं हम। रुकिए, तो हम प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला पहला प्रश्न 1, लोगों ने खेती कैसे सीखी? ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ पहले, तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन अब ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊँगा, तो जो आंसर है हम वही बता देंगे आपको, ठीक है? उत्तर 1, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभवतः कई चीज़ें देखी होंगी। अ, जैसे कहाँ-कहाँ पर खाद्य कहाँ-कहाँ पर खाद्य कहाँ-कहाँ पर खाद्य पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूटकर गिरते हैं, ज़मीन पर बीजों का उगना ज़मीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उग आए, ठीक है? आगे देखते हैं, इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी और पशु-पक्षियों और उन्हें पक्षी-पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए, ठीक है? अ, कोशिश की होगी ताकि वह ताकि उनके बीज ताकि वो बच सके, है ना? ताकि वो क्या हो सकते हैं, वो बच सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार लोगों ने धीरे-धीरे खेती सीखी, ठीक है? अब प्रश्न 2, बचने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है? बचने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं, ठीक है? प्रश्न 3, अनाज के उपयोग के तरीके क्या थे? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए, ठीक है? तो ये है आज का हमारी ये वर्कशीट की वीडियो, जो कि समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नए वीडियो में।